अभी देखो इस प्रकार है। माता जी प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहो बेटी। पिताजी आपने क्यों याद किया? बेटी हम बहुत परेशान हैं। क्यों? क्या क्या यत्न नहीं किए हैं तुम्हारे विवाह के लिए, और जिस बाप की बेटी जवान हो जाए उस बाप के दिल से पूछो उस पर कितना बड़ा बोझ होता है। हमने हर राजकुमार के लिए ये निमंत्रण भेजा कि हमारी बेटी से विवाह करो, इसलिए हम हर तरीके से हार चुके हैं। अब हमने सोच लिया है क्या? ब्याह करने का बेटी समय आ गया, मुझे रहती सबो रोज भारी फिकर। क्या करूं कष्ट भगवान, और भगवान हरता नहीं, तेज तेरे से डरते हैं। इसलिए मैंने अपने कुछ विचार किया है। क्या सोचा है? इससे सोचा है मैंने मेरी लाडली, साथ ले जाओ तुम अपने सामा सफर। बैठ रथ में सुमर श्याम को जा बजा, ढूंढो ढूंढो सुता अपनी इच्छा। पिताजी आप ये कहना चाहते हो आप अपने लिए वर खुद देख कर आओ ना? हाँ बेटी, ठीक है। हमने आने को यत्न किए, लेकिन हर राजकुमार पीछे हट जाता है। इसलिए हमने ये सोचा है कि तुम अपनी इच्छा का वर अपने आप तलाश करो। पिताजी मुझे आपकी शर्त मंजूर है, पर मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटी। मैं जैसा भी वर देख के आऊंगी, चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब हो, आपके लिए उसी के साथ विवाह करना पड़ेगा। अरे बेटी, जो तुम्हें पसंद है वो हमें पसंद है। ठीक। जिसके साथ में तुम, जिसके लिए तुम राजी हो जाओगी वह हमारा दामाद होगा, हमारा मान होगा। ठीक है, आप इंतजाम कीजिए, रथ के लिए सजवा दिया जाए, सहेली को मेरे साथ भेज दिया जाए। एक काम किया जाए, समस्त जितने भी हमारे सिपाही हैं और सचिव, जो हमारे सचिव हैं वह हमारी बेटी के रक्षा हेतु तैयार हो जाएं। रथ तैयार किया जाए, रथ और भी जितने वाहन हैं उनमें खजाना भरवा करके साथ ले जाओ, और हमारी बेटी के लिए देश विदेशों में घुमा करके लाओ। ऐसा के अपने वाहन कुल तैयार कराए, सावन सफर के छकड़ों में सचिव पुरोहित सेन, साथ सहेली रथ, और रथ बैठारी वो सावित्री सुखदेव। सुता को
पर गमन करें। महाराज सुगड़बड़ करती फिरे तलाश तलाश कुल रजवाड़ों में भूमि पर पूर्ण हुई ना। ये सब मध्य प्रदेश के हैं, इधर राजस्थान के बैठे हुए हैं राजकुमार, और इधर सब बिहार के बैठे हुए हैं। देख लो कौन से पसंद है। हमें इनमें कोई पसंद नहीं है, रथ आगे बढ़वा दिए जाए। अच्छा, लाचार बिचारी अरे सावित्री सुकुमारी ऋषि मुनि दर्शन हित बनी की जब सब प्रदेशों में घूम ली, कहीं भी कोई राजकुमार पसंद नहीं आया। महारानी के राजकुमारी के मन में एक ख्याल आया, एक विचार हुआ, क्यों ना ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन कर लें और उनके चरण छू करके ऐसा वर तलाश करें जो मेरे योग्य हो। महाराज पहुंच गए तपोभूमि दरमियान, दर्शन किए महात्माओं के और महात्माओं के बहुत दिया बहुत कुछ। ये महात्मा जी बैठे हैं, उनके जाके पांच हुआ जा बेटी। ये बाबा लोग हैं, एक काम करो, हमारी तरफ से एक एक माला, एक एक कमंडल, एक एक कंबल इन्हें दे दिए जाए। अब क्या सोचा है तुमने? बस रथ आगे बढ़वा दिया जाए। पुनराज कुमारी रथ को आगे बढ़वाया, एक पुरुष वृक्ष पर काटत सूर्य के समान तेज, इंद्र के समान बलवान और बहुत ही ज्ञानवान ऐसा पुरुष उसने देखा कि एक पेड़ पर बैठा हुआ है और लकड़ी काट रहा है। महाराज देखकर रूप हुई बलिहार, बोली अपनी हम जोली से वो सावित्री सुख। भैया बड़ी आवाज है रही बाजी के बस हम करो। सहेली, हाँ बहन, चलो बगीचे में चल रहे हैं। चलिए। देखो कोई है तो नहीं बगीचे में? यहाँ तो कोई नहीं। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे। झूला तो पड़ी गए अमुआ की डाल पे, झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे, वही सावन में
वारी गरीबी वाह। एक दिन वो था, हम भी राजकुमार थे। हेलो जी हाँ, ये कुछ दानदाताओं के दान आया है।